चलिए बच्चों इधर ध्यान दीजिए। आज हम गणित के अंतर्गत बात करते हैं दशमलव संख्याओं की। देखिए आपने संख्याएं पढ़ी होंगी 1 2 3 4 5 6। ये सारी संख्याएं कैसी हैं? पूरी संख्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, समझ आ रहा है। लेकिन इनके बीच भी और भी संख्याएं संभव हैं। तो ऐसी सभी अधूरी संख्याएं, आधा, पौना, सवा, ढाई, ठीक है ना, ये सारी संख्याएं जो है दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। यानी 2 और 3 के बीच भी अनेकों संख्या, असंख्य संख्याएं जिन्हें आप गिन नहीं सकते हो, ठीक है ना। 3 और 4 के बीच भी बहुत सारी संख्याएं जिन्हें आप गिन नहीं सकते हो। तो इनके जो बीच की संख्याएं, पूर्ण जो संख्याएं हैं, उनके बीच की जो संख्याएं उन्हें दशमलव संख्याएं कहते हैं। वैसे तो दो पूर्ण संख्याओं के बीच दशमलव संख्या असंख्य होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम छोटे स्तर की बात कर रहे हैं। आप छोटी कक्षाओं में हैं तो दशमलव सिस्टम जो है, दशमलव संख्याओं का जो सिस्टम है, वो दो संख्याओं के बीच 10 भागों में विभाजित करके बनाया गया है। दो संख्याओं के बीच कितने भाग? 10। जैसे मान लो यहाँ पे 0, 1 और 2 है, तो 0 और 1 के बीच ये तो 0 है और ये 1 है, इसके बीच 10 भाग करने, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां हिस्सा ये हो जाएगा। तो ये वाला हिस्सा कहलाएगा आपका 0.1, ये कहलाएगा 0.2, ये कहलाएगा 0.3, ये कहलाएगा 0.4, ये 0.5, ये 0.6, ये 0.7, ये 0.8, 0.9 और जैसे ही 0.9 हो जाएगा अगली पूरी संख्या 1 आ जाएगी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? yes. आपकी स्केल में भी देखिए, यहाँ पे डिस्टेंस को मत देखिए, आप दूरी को न देखिए। जितनी भी दूरी है उसके 10 हिस्से कर लें, तो उस 10 हिस्से में से जो पहला हिस्सा है वो 0.1, दूसरा हिस्सा है वो 0.2। अगर 1 के बाद चलेंगे, 1 के बाद पहला हिस्सा है तो ये हो गया आपका 1.1, इसके बाद एक हो रहा है तो 1.1, ये 1.1 और ये 1.2। अगर 2 के बाद अगर हम बनाते हैं 2 के बाद तो ये कहता है 2.1। इस तरीके से आपका दशमलव संख्याओं का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पे 0.1 से ये बड़ा होता है, 0.1 से 0.2, 0.2 से 0.3, 0.3 से बड़ा कौन होता है? 0.4। यानी इधर से जो संख्याएं बढ़ती जाती हैं वो संख्या बड़ी होती जाती है। यानी कि इनकी जो व्यवस्था की गई है वो आरोही क्रम में की है। अब देखिए इसी चीज को आप इस TLM के माध्यम से समझने का प्रयास करिए। ये जो मैंने यहाँ पे मैं नंबर लाइन में नहीं दिखा सकता, यहाँ पे आपको सब बराबर से लग रहे होंगे, 0.1 0 बराबर सा लग रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए अगर मैं इसे 0 मान लूँ, इसे 0 और इसे मान लूँ मैं 1, ये 0 है ना, ये वाली चीज मैंने यहाँ मान ली और ये वाली चीज कहाँ है? यहाँ। तो ये जो है आपका पहला क्यूब, यहाँ पे जो आएगा आपका ये 0.1 आएगा, कहाँ पर? यहाँ पर। ये क्या हो गया आपका? 0.2, 0.3, 0.4, यानी कि 0.1 से 0.2 की बड़ा है, इसलिए इसकी ऊंचाई ज्यादा हो गई। 0.2 से 0.3 बड़ा है, इसलिए इसकी एक ऊंचाई ज्यादा हो गई। 0.3 से 0.4 बड़ा है, कितना बड़ा है? 0.1, इसलिए वो एक जो है क्यूब बढ़ता जा रहा है। ये 0.4 है, इससे 0.5 बड़ा होता तो एक बढ़ गया। यानी कि इस तरीके से 0.1 0.2 इस तरह से एक दूसरे 0.1 से बड़ा 0.2 होता है, 0.2 से बड़ा 0.3 होता है, 0.3 से 0.4 और जैसे ये 0.9 आ जाएगा तो अगली जो संख्या होगी वो आपकी क्या बन जाएगी? एक पूर्ण संख्या, यानी कि 1 बन जाएगी। समझ आया आप लोग? तालियां बजाओ अपने लिए।